Welcome. In the last lecture, we are talking about LiLH4 and NaBH4. हमने ये देखा था कि सी डबल बॉन्ड ओ को तो ये एच प्रोवाइड करवा देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जो होता है आपका सी डबल बॉन्ड सी, इसे ये रिड्यूस नहीं करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हम डिस्कस करने वाले थे जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए वो एक्सेप्शंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब सिनेमैल्डिहाइड आता है, मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग कह सकते हैं आप, है ना, ये जब इस तरीके से कॉन्जुगेटेड वे में अटैच्ड हो तो ऐसे जो कॉन्जुगेशन सेटअप बनते हैं आपके, इनको कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, तो ऐसे केसेस जब जब होंगे तब तो वो रिड्यूस कर जाएगा। ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी को भी इसने रिड्यूस कर दिया है। किसने किया है? LAH ने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो बस ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो भी आपके कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड आएंगे उसमें सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस नहीं करेंगे। ओनली ये जो सिनेमैल्डिहाइड का केस है, इस केस में ही रिड्यूस करते हैं ये। ठीक है, तो ये तो कुछ इसके LiLH4 वगैरह की प्रॉपर्टीज़ थी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब मेन जो फंक्शन है इनका वो है आपके सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करके OH बनाना। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से हम दो तरीके से बनाए हैं एल्कोहल्स। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाया है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से हमने एल्कोहल बनाया है कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, नेक्स्ट हम जो आज कुछ और प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलाइसिस सीधी सी बात है, H2O वाटर के साथ में रिएक्शन होती है जिसमें एक साइड H और दूसरी साइड OH जाके अटैच हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आपके अगेन एस्टर ही आया, एस्टर में ही चल रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, तो एस्टर से आप एल्केलाइन मेथड से भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। देखिए इसमें से कौन अलग होगा स्प्लिट होके? Na+ और OH-। ठीक है, तो Na+ किसके पास जाएगा? देखिए जहाँ यहाँ पर O- होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ OH- किसके पास चला जाएगा? इस R+ के पास में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और देखें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हैं, मतलब कोई एसिडिक H+ हो और आपके H2O हो, वाटर एक्सेस में हो थोड़ा। ठीक, तो उस केस में भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है हमारा। तो एक को H मिलेगा, दूसरे को OH मिलेगा, है ना। तो इसमें देखना ये होता है कि किसको H मिला किसको OH मिला, क्योंकि यहाँ से देखने पे तो दो दो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों साइड OH दिख रहा है, लेकिन ये किसको मिला है वो इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए O18 यहाँ पर इसको मार्क कर दिया ताकि हमें क्लियरली पता चले कि ये वाला O कौन सा है और ये वाला O कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो O18 वाला है, देखिए ये पूरा स्प्लिट हो जाता है, मतलब ये पूरा ग्रुप बाहर है इस तरीके से। ठीक है, इसको मिला इसका H+ और बचे हुए को क्या मिला? OH। ये देखिए, अब हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा ये बाहर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप के ऊपर। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। होता क्या है बेसिकली, ये आपका +I लगाएगा, +I लगाएगा तो जो कार्बन पे Del+ होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से वो कम हो जाएगा। ठीक है, और Del+ अगर कम हुआ तो जो O के साथ इसकी बॉन्डिंग है + की वजह से वो वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इसके अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से टूट जाता है जब यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगे हुए होते हैं। ठीक है, यही अगर हम उल्टा करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें अगर इस कार्बन के पास, ठीक है, और यहाँ पर ये जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसे रख दें, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज और भी बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो इस नेगेटिव को अच्छे से और अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, अब ये O इसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है तो उस केस में फिर ये वाला पार्ट निकलता है आपका। ठीक है, तो समझ के चलें कब कौन सा पार्ट निकलता है। सबके फंडे हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल रटने का है। क्लियर है, तो आराम से पढ़ें, समझ के पढ़ें। क्लियर। और ये जो होती है रिएक्शन आपके हाइड्रोलाइसिस वाली, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ईथर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अगेन वही चीज़ है,
कोई H प्लस देने वाला होगा, वाटर एक्सेस में है, डाइल्यूट केस है, ठीक है। तो बस दोनों साइड क्या करना है आपको, एक साइड H और एक साइड OH लगा देना है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड जो थे आपके, एक साइड H और दूसरी साइड OH लगा है। अब बात यहाँ पे भी वही होती है कि किसके पास H जाएगा, जैसे लाइक ये अलग हुआ और ये पूरा अलग हुआ, तो क्या इसके पास OH जाएगा और इसके पास H जाएगा, ठीक है। वो सारा ईथर में डिस्कस करेंगे, जब ईथर थोड़ा हम स्टार्ट कर देंगे अल्कोहल के बाद, वहाँ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए क्या है कि दोनों साइड आपके अल्कोहल बनती है, दोनों साइड से, ठीक है। एक को H मिलता है, दूसरे को OH मिलता है। अब देखना ये होता है कि छोटे को H मिलता है कि छोटे को OH मिलता है, ठीक है। वो ईथर में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो अभी तक जो बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स थे वो हम सारे पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स के। तो एक रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे अगर एल्केन हो तो हमें क्या करना है, उसको एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट कर लेना है X2H की रिएक्शन से, ठीक है। हेलो एल्केन भी बोलते हैं जिसे हम। फिर इसको सब्स्टिट्यूशन करवा करके SN रिएक्शन, SN1 या SN2 कोई सी भी हो, उससे फिर हमें क्या कन्वर्ट कर लेना है, एल्कोहल में कन्वर्ट उसको कर लेना है। ये अगर एल्कीन दिया है, अगर हमें एल्कीन दिया है तो हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, टोटल 3 रिएक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। वो प्रोडक्ट कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट यूज़ करना है हमको, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर। 3 रिएक्शंस कौन सी थी, एसिड कैटेलाइजेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इसमें एम के एडिशन भी होते थे और किसी में रीअरेंजमेंट भी होता था एसिड कैटेलाइज वाली में, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। उसके बाद हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो GR की हेल्प ले लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प ले लें, जिससे हमें 1 चाहिए अल्कोहल मिल जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। और या फिर हम उसको क्या करवा दें, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें, जनरली LiLH4 यूज़ होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा एस्टर से अल्कोहल बनाना। एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए भी यही मेथड्स हैं, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करवा दें, ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 का यूज़ करवाएं। NaBH4 का यूज़ एस्टर पे नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्या करवाते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस, तब भी हम अल्कोहल बना लेंगे इनसे, ठीक है। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जस्ट जाके ऐड होता है, किसी को बाहर नहीं निकालता वहाँ से वो, ठीक है। जबकि एस्टर के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN-TH रिएक्शन होती है ना। सब्स्टिट्यूट करता है OR ग्रुप को वहाँ जा कर के। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ SN-TH रिएक्शन होती है, हमने देखी है रिएक्शन मैकेनिज्म में। और कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उनके साथ कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये था अभी तक का प्रिपरेशन का रोड मैप कि अलग अलग कंपाउंड्स के थ्रू हम किस तरीके से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने नहीं किए थे, तो अभी सेकंड लेक्चर में जो अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं थोड़े। तो देखिए, आपको इसके अंदर कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ हुआ है वो बताना है, कि ताकि ये प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, जब MgX आया है, सीधी बात है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसमें ये जो R वाला पार्ट होता है ये आपके जाके अटैच हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड पे, ठीक। तो ये वाला पार्ट तो सीधा क्लियर है हमारा, किससे आया है, इससे आया है, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपके सबस्ट्रेट के अंदर नहीं है, ये तो इससे आया हमारा। ये बात समझ पा रहे हो। तो बचा क्या अब ये वाला पार्ट, इसमें भी H किससे आया होगा, इससे आया H3O+ से। तो इस H को भी अगर हम हटा दें तो हमारे पास कैसा कंपाउंड बन रहा है, देखिए, ठीक। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखो, ठीक है। इस पे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके ET- आपके अटैक करेगा तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से किया जाता है, कौन सा पार्ट कहाँ से आ रहा है इसीलिए पता होना ज़रूरी है, मैकेनिज़म्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। इस बार पीएच माइनस आपके जाके अटैक करेगा। देखिए MgX वाले पार्ट को निकाल लेना होता है और बचे हुए पार्ट पे नेगेटिव लगा के अटैक करवाना होता है। किस पे? जो भी आपके कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर। तो देखिए ये दोनों पार्ट तो आपके CC हैं, ठीक है। ये CHO को इस तरीके से अगर लिख लें तो क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पीएच माइनस आके अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है क्योंकि, ठीक है। तो कुल मिला के अल्कोहल जो बनेगी वो कैसी बनेगी? देखिए इस कार्बन के ऊपर बनेगी अल्कोहल, ठीक है। इसके इधर H, इधर PH और इधर आपके CC। तो ये वाला कहाँ है? देखिए दिख रहा है कहीं? ये वाला हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है, तो देखिए एक कार्बन तो उससे आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यानी जो भी सबस्ट्रेट है उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए आपका। और सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन दिए हैं, तो एक ही कार्बन होने के लिए तो दोनों H लगाने पड़ेंगे हमें उसके साइड, तभी ये जब आके अटैक करेगा तो ये 1 डिग्री ही बनाएगा हमेशा। देखिए है ना, देखो ये ऊपर OH हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक है। और ये H और ये C, तो ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है ना, क्योंकि वो 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ी हुई है। क्लियर? तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें क्या लेना होता है? फॉर्मेल्डिहाइड लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय हाइड्राइड रिएजेंट्स, ठीक है। वो जो LiLH4 और NaBH4 लेते थे हम, वो क्या देते थे? आपके H माइनस डोनेट करते थे, ठीक है। 4H माइनस डोनेट करते थे। तो दिस रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन्स अक्रॉस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड होता है आपके, इसके अराउंड 2 हाइड्रोजन आके अटैच होते हैं, ठीक है। सही बात है, क्योंकि एक तो इससे हाइड्राइड आके अटैक करता है यहाँ, तो यहाँ पर O माइनस बन जाता है और उस O माइनस पे फिर H2O से आके H अटैच हो जाता है, तो कुल मिला के 2 हाइड्रोजन आके अटैच होते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू एन एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड कैसा होगा? ये एल्कोक्साइड होता है आपका, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट बनता है ना इसके आने की वजह से वो, विच इज़ प्रोटोनेटेड टू एल्कोहल, ठीक है। इसके पास जब H प्लस आ जाता है तो ये अल्कोहल बन जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। प्रोटोनेटेड का क्या मतलब है? प्रोटोन का आना। प्रोटोन कौन है? H प्लस है। क्लियर? तो आराम से समझ के चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों राइट हो जाएंगे इसके अंदर, ओके। अब बात करते हैं कुछ जो अलग रिएजेंट्स बच गए थे हमारे एल्कीन के अंदर। मैंने 5 लिखवाए थे आपको, उसमें से 3 बताए थे पिछले लेक्चर में, बचे हुए 2 इस लेक्चर में बात करेंगे हम। तो देखिए इसमें 2 तरीके के रिएजेंट्स आपको बताऊंगा। एक फर्स्ट तरीका जो है वो आपकी स्क्रीन पे सामने है, जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, मतलब सेम साइड से ला करके OH को अटैच कर देता है, सेम साइड से ला करके अटैच करता है, ठीक है। और एको टाइप का भी रिएजेंट होता है जो आपके अपोजिट साइड से OH को लाके अटैच करेगा, एंटी साइड से, है ना। तो पहले सिन की ही बात कर लेते हैं। तो ये रिएजेंट्स कुछ स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं, उसमें से बेयर्स रिएजेंट है, OSO4 वाला है, और आपके NaHSO3 वाला रिएजेंट है। कोई भी एक यूज़ कर लो, ठीक है, या तो A वाला यूज़ कर लो या फिर B वाला यूज़ कर लो, ये दोनों साथ में लेने पड़ेंगे। और ये आपका बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स रिएजेंट एक्चुअली कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को कहते हैं, जो 1% एल्केलाइन होता है, ठीक है। इसको बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। कई बार पूछा गया बेयर्स रिएजेंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसका कंपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड से आपके OH आके सेम साइड से आके जुड़ते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड पे, तो सेम साइड से सीन एडिशन होता है। यही अगर एंटी एडिशन करवाना है OH का, फॉर एंटी एडिशन, उसके लिए हमें यूज़ करने होते हैं कुछ परऑक्सी एसिड्स यूज़ करने होते हैं। एक्चुअली इनका मैकेनिज्म अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में हम डिस्कस करेंगे। परऑक्सी एसिड जो आपके जनरली यूज़ आता है वो है RCOOH, ठीक है। ये परऑक्सी एसिड्स होते हैं कुछ आपके। ये कैसे ऐड करते हैं? एंटी साइड से OH को ला करके अटैच कर देते हैं। अगर एक OH ऐसे आया है तो दूसरा OH नीचे की तरफ से आता है, ठीक है, एंटी साइड से अटैक करते हैं वो, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखिए मल्टीपल बॉन्ड देख लीजिए, यहाँ है मल्टीपल बॉन्ड और दोनों ही आपके वेज पे आए हैं। देखिए दोनों ही OH किस पे आए हैं, वेज पे, यानी ये कौन सा एडिशन है, सीन एडिशन है। और सीन एडिशन अभी अभी हमने देखा किसके थ्रू होता है, देखते हैं। 1% एल्कलाइन KMnO4 जो कि बेयर्स रिएजेंट होता है, इसके थ्रू भी होता है, और OSO4 NaHSO3 के थ्रू भी होता है, यानी ए और बी दोनों राइट है हमारे। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा रिएजेंट, थोड़ी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। देखिए रिएजेंट क्या है, OSO4 NaHSO3 और मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है, यानी ये क्या करेगा, OH को सेम साइड से लाके अटैच कर देगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें भी अगर वेज डैश शो करते तो ज़्यादा बेटर होता, दोनों वेज पे या फिर दोनों डैश पे होने चाहिए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएजेंट आएगा, रिएजेंट बताना है हमें, इससे ये प्रोडक्ट बनाया। देखिए मल्टीपल बॉन्ड पे 2 OH आपके आके अटैच हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, जो पीछे हमने रिएजेंट्स देखे थे उनमें से कोई एक होना चाहिए। अब ये वाला तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा हमें, तो बचा क्या, बेयर्स रिएजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, इस बार पेरोक्सी एसिड दिया है, इस बार क्या दिया है क्वेश्चन में, पेरोक्सी एसिड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड पे क्या करेगा, एंटी साइड से OH को ला करके अटैच करेगा। किस साइड से करेगा, एंटी साइड से ला करके अटैच करेगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड था हमारा। ठीक है, तो ये थी प्रिपरेशंस अल्कोहल की। क्लियर, जो कि बिल्कुल आसान है, कुछ हमने पहले ही एल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ ली है। ठीक है, तो एक बार और फिर से बता देता हूँ, जितनी बार रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक में उतना ही मुंह पे याद हो जाएंगे सारे, और समझ भी आते रहेंगे। तो देखिए हमने एल्केन से बनाई, कैसे बनाई, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करके बनाई। ठीक है, हमने एल्कीन से भी बनाई। मेजर 5 रिएक्शंस हो गई अब इसकी हमारे पास, एसिड कैटेलाइजेशन, HBO हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, और आपके OMDM। उसके बाद 2 आज देखी हमने जिसमें सीन और एंटी साइड से अटैच किया हमने। इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड देखा था, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन। और फिर हमने देखा था एस्टर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिपरेशन में यूज़ आने वाले कंपाउंड्स हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, और इसमें जनरली जो आपके रिएजेंट्स आ रहे हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं सारे के सारे। ठीक, तो ये तो थी प्रिपरेशंस की कंप्लीशन आपके अल्कोहल की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देखिए हमने प्रिपेयर तो कर लिया ROH अलग अलग कंपाउंड से, अब ये रिएक्शन कैसे कैसे करेगा अलग अलग टाइप से, ठीक है, वो हमें पढ़ना है अब अगले सेक्शन में। जैसे सेम एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था वैसे ही हमें अल्कोहल के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब अल्कोहल के लिए जो रिएक्शंस होती है वो एक ही टाइप की नहीं होती है, बेसिकली 2 टाइप की होती है। ठीक है, जब वो एज ए एसिड अगर वर्क करे तब अलग टाइप की रिएक्शन होती है, और जब एज ए बेस अगर वो वर्क करे तब अलग टाइप की रिएक्शंस होती है आपकी। ठीक है, जब एज ए एसिड वर्क करता है तो आपके अल्कोहल क्या देगा, H+ देगा, क्योंकि एसिड का काम ही क्या है, H+ देना। ठीक है, और जब एज ए बेस वर्क करेगा तब क्या देगा वो, ठीक है, OH- देगा, है ना। तो इस तरीके से हमें देखना होता है इसके अंदर। ठीक, तो एसिड की तरह जब वर्क करेगा तब हमारे बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक, और बेस की तरह जब वर्क करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा सेकंड केस के अंदर। ठीक, तो वही दिखाया है कि जब एज ए एसिड वर्क कर रहा है तो H वाला पार्ट गया आपका, एज ए बेस जब वर्क कर रहा है तो ये वाला पूरा पार्ट गया आपका, है ना। तो अब क्या करना होता है देखिए, और एक और चीज़ दिख रही होगी, OH2+ के रूप में जाता है, क्योंकि OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हम हमेशा उसको कैसे लीव करवाते हैं, H+ पहले दिलवा देते हैं उसे, ताकि वो OH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, फिर आसानी से निकल जाए। ठीक, तो 2 तरह की रिएक्शंस आएगी, जिसमें एक में ये वाला बॉन्ड टूटे, दूसरे में ये वाला बॉन्ड टूटे। क्लियर। अब ये वाले ग्रुप्स भी डिपेंड करेगा बहुत सारा कि कौन सा बॉन्ड टूटना है, जैसा कि मैंने एस्टर में आपको बताया था। सीधी सी बात है, अगर ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन अच्छे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा उस केस में। ठीक है, और अगर इसको अच्छे इलेक्ट्रॉन ये देगा तो उस केस में इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा।
तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा कि कौन सा बॉन्ड कब टूटता है, ठीक है। वैसे इसके कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स भी हैं जो पर्टिकुलर बॉन्ड ही तोड़ते हैं, ठीक है। वो वन बाय वन हम रिएक्शंस जब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो वहाँ पर क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को भी। अभी जस्ट आपको एक ट्रेलर दिया है कि 2 टाइप की रिएक्शंस हैं इसके अंदर, वो हमें बारी बारी से पढ़नी है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी हमारे, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे ही चलेगा ऑर्गेनिक के अंदर कि हमें प्रिपरेशंस देखनी है और फिर उसकी रिएक्शंस देखनी है, ठीक। और अगर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं तो वो एक्सेप्शंस रहेंगे, बस ये ही रहेगा हर एक चैप्टर में हमारा पढ़ने का सीक्वेंस। रही भाई बात फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की, वो हर चैप्टर के एंडिंग में हम देख लिया करेंगे, ठीक है। तो एक धीरे धीरे आपको सीक्वेंस क्लियर होता जा रहा होगा ऑर्गेनिक में किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिएक्शंस होती है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट देंगे, ऑर्गेनिक और भी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा वक्त लेती है ऑर्गेनिक अच्छी होने के लिए, क्लियर। चलिए, ये था हमारा लेक्चर प्रिपरेशंस के लिए अल्कोहल का। अगले लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, क्लियर। थैंक यू।